8 बजे निकल गए थे हम दिल्ली से जयपुर जाने के लिए। हमने लिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला रूट। 2 घंटे ट्रैवल के बाद हम यहाँ पे रुक गए रेस्ट करने के लिए। फिर 4 घंटे बाद हम पहुँचे अपने होटल एंड देन हमने जल्दी जल्दी चेक इन किया क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें भी घूमनी थी आज। एंड ये देखो मेरे रूम से अरावली हिल्स का इतना ब्यूटीफुल व्यू। फिर हमने सीधा लंच किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे मिलेगी। ये जो आपको दिख रहा है ये गेटवे है पुरानी जयपुर में जाने का। इसके अंदर जाकर आपको पुराना जयपुर दिखेगा जहाँ पे सारी चीज़ें पिंक है, जैसे कि दुकानें, बिल्डिंग, सब कुछ पिंक है, इसलिए इसको पिंक सिटी माना जाता है। इधर नेहरू बाजार है, इधर बापू बाजार है। तो हम यूजुअली बापू बाजार ही जाते हैं शॉपिंग करने। एंड ये आ गए थे हम बापू बाज़ार। एंड ये देखो इतनी सारी स्टॉल्स लगी है, जूतों की, चप्पलों की, ज्वेलरी की, कपड़ों की। ये लॉन्ग स्कर्ट्स बड़ी चलती है जयपुर में, पूरे राजस्थान में। तो इनकी रेंज थी 350। ये एक दुकान है ज्योति फैब नाम की। हम यहाँ पे घुसे थे और हमने देखा इतनी ब्यूटीफुल वैरायटी के कपड़े हैं। हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है यहाँ से, सूट खरीदे, कॉर्ड सेट्स खरीदे हैं। यहाँ पर ये जो मैं दिखा रही हूँ ये इसकी रेंज है 1800। ये सारे जितने भी सूट हैं इन सब की रेंज 1800 है। देखिए कितने सुंदर सुंदर आपको पीसेस मिलेंगे। अब ये वाला जो स्टॉल है ये कॉर्ड सेट का स्टॉल। यहाँ पर शुरुआत है 3500 की। तो ये सारे जो कॉर्ड सेट्स हैं ये आपको 3500 की रेंज में मिलेंगे और इतने सुंदर सुंदर कॉर्ड सेट्स। अब हम निकल लिए थे गोपीनाथ जी मंदिर के लिए और गोपीनाथ वाली सड़कों में काफ़ी जाम होते हैं, रिक्शे वाले आपको पहले उतार देते हैं। ये आ गए हम गोपीनाथ जी मंदिर में और यहाँ पे जो फूल वगैरह बेच रहे हैं ये आपको बेचता है 50-100 रुपये में। और यहाँ आपको दूर से दर्शन हो जाते हैं गोपीनाथ जी के। फिर हम दर्शन करके निकल गए थे वापस रूम के लिए। फिर हम बापू बाज़ार फिर से आ गए। कोई शॉपिंग रह ना गई हमारी। बाज़ार यहाँ पर मेला भी लगा हुआ था, झूले लगे हुए थे काफ़ी। एंड लाइट में इतना सुंदर लगता है जयपुर। और जब हमने गाड़ी पार्क करी थी वो इतना डरावना सा रास्ता था ना। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है, ये रहा व्यू। एंड सुबह सुबह बारिश बहुत हो रही थी लेकिन फिर भी हम निकल गए हैं एक और मंदिर के लिए जिसका नाम था गोविंद देव जी। तो ये सिटी पैलेस के अंदर ये मंदिर है। फिर हमने गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाई एंड हम पैदल चले गोविंद देव जी के दर्शन करने। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी फ्रूट्स की, पूजा के सामान की ऐसे आपको दुकानें मिलेंगी तो आप उनसे शॉपिंग कर सकते हो। अब हम एंटर होने वाले थे गेट नंबर 1 से मंदिर के अंदर। मंदिर में घुसते आपको भजन सुनाई देंगे और ये सारे टाइम चलते हैं। ताकि लोगों को ज़्यादा धूप ना लगे इसलिए उन्होंने ज़मीन पे चटाई और ऊपर टेंट बिछाया है। आप पास से भी गोविंद देव जी के दर्शन कर सकते हो यहाँ पर लाइन में लग के। हमने फिर एक पूरी परिक्रमा ली।
ये जो आपको जितने भी लाइक पिक्चर्स दिख रही है ना, ये उनकी लाइफ लाइन है। लाइक कैसे कैसे वो बड़े हुए, कैसे कैसे वो लाइक पढ़ते थे, कैसे कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, ये सब कुछ पिक्चर में शो हुआ है। मंदिर से बाहर निकल के भी आपको ये सारी दुकानें मिलेंगी पूजा की, लाइक कपड़े वगैरह सब कुछ। फिर हम निकल गए थे मोती डूंगरी टेम्पल के लिए और रास्ते में हमें दिखा हवा महल, जहाँ पर बहुत सारे लोग भी लाइक खड़े थे फ़ोटो खिंचवाने, यानी मास्टरपीस है जयपुर का। यहाँ पर आपको पहाड़ पे एक बड़ा किला दिख रहा होगा और हमने बिरला मंदिर की पार्किंग में गाड़ी लगाई थी। रात को इतना सुंदर लगता है बिरला मंदिर, मोर की आपको लाइक आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये देख लो किला। मोती डूंगरी टेम्पल भी बहुत पास है बिरला मंदिर के, एकदम बगल में है। तो हम यहाँ पे दर्शन करने आए थे, बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का। यहाँ जब भी लोग कुछ नया सामान लेते जैसे नई बाइक वगैरह, वो यहाँ मंदिर में ज़रूर आते हैं। हमारे आते ही आरती ही स्टार्ट हो गई थी गणेश जी की। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे धागे जो है ये लोग मन्नत मांगते हैं यहाँ पर मंदिर में। और अब हम जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ा मॉल है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसे दिखता है। तो आगे जाकर आपको पार्किंग मिलेगी, गाड़ियों की अलग पार्किंग है और टू व्हीलर्स की अलग पार्किंग है। फिर हम पार्क करके लिफ्ट से हम ऊपर आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। एंड यहाँ देखो हमें घुसते ही ये घड़ी का शोरूम मिला है। बहुत सारी ब्रांड्स के इधर शोरूम मिलेंगे आपको। ये एक नॉर्मल मॉल जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों है वो आपको यहाँ पर दिखेगा इस वीडियो में। बेसिकली 2 बिल्डिंग्स का या फिर बाकी बिल्डिंग्स का भी मॉल है, जिस पे लाइक एक सिंगल रोडवे जो है वो कनेक्ट करती है एक दूसरी बिल्डिंग से। यहाँ पर देखो इतना बढ़िया सुंदर स्टॉल है, लाइक चूड़ियों का है, बैंगल्स वगैरह, फ्लावर्स का है। ज़्यादातर ज्वेलरीज वगैरह का शोरूम है, जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ के हैं। एंड यहाँ पर आपको ये शो पीसेस और मूर्तियाँ वगैरह भी मिलेंगी बहुत ज़्यादा सुंदर। इनमें से एक ज्वेलरी वाले स्टोर में आई थी मैं, और यहाँ पर जो जितने भी इयररिंग्स हैं वो या तो 100 के हैं या फिर 150 के आपको मिलेंगे। और ये काफ़ी यूनिक बुक स्टोर देखा है मैंने। सीलिंग में देखो इतने कलरफुल छतरियाँ लगाई है इन्होंने, डेकोरेशन देखो इतनी बढ़िया इस मॉल की, तभी मैंने कहा था काफ़ी अलग है बाकी मॉलों से। और यहाँ पे देखो बैग के शोरूम है, लाइक स्टॉल्स है। फिर हम और ऊपर वाले फ्लोर पे गए एंड देन हमको ये दिखा, लाइक बहुत सारे लोग खड़े थे, हमने देखा क्या है इधर। तो यहाँ पर बेसिकली हमको पता चला कि दुबई बाज़ार है एक। तो ये ना इन्होंने मॉडर्न बापू बाज़ार बना रखा है, बापू बाज़ार टाइप ऑफ बना रखा है, जहाँ पर आपको लाइक लेन में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जैसे कि ज़्यादातर इधर फ़ोन कवर्स की है और कपड़ों की है, बैग्स की भी है, परफ्यूम्स की भी है। एंड देख लो अब ये दुबई बाज़ार की एंट्रेंस। अब हम अंदर जाने वाले हैं दुबई बाज़ार में। ये बेसिकली ना फूड कोर्ट है, यहाँ पर आपको सारी लाइक फूड ब्रांड्स मिलेंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, स्टारबक्स वगैरह वगैरह, बास्किन रॉबिन्स, KFC। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार, इन्होंने डिज्नी कैसल वाला थीम रख रखा है। एंड बहुत ज़्यादा यूनिक फूड कोर्ट है मैंने आज तक जो देखा है। और इतने ऑप्शंस होने के बाद में मैं जाके घुसी मैकडोनल्ड्स में। यहाँ पर हमने ऑर्डर करी 2 बड़ी मील्स एंड यहाँ पर मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी और मेरे भाई ने ली थी मैक फ्लोट। यहाँ पर दीदी ने
लाइक टाको से रोल लिया था, पता नहीं कौन सा लिया था पर हाँ लिया था। हम खा पी के निकले मॉल से बाहर और हम जाने वाले थे गलता जी टेम्पल में। यहाँ पर रास्ते में इतना सुंदर सुंदर व्यूज़ थे ना पहाड़ों के, साइड में फूड की स्टॉल्स, फूड नहीं यानी फ्रूट्स। यहाँ का रास्ता था बढ़िया था, लेकिन ना जंगल से होकर गुजरना पड़ता है तो चीता वगैरह का भी डर रहता है यहाँ पे थोड़ा। यहाँ पर अब होने वाले थे मंदिर के अंदर एंटर। अभी हम जाएंगे गलता जी टेम्पल के अंदर, तो आइए आपको दिखाती हूँ। ये सीताराम जी का है। यहाँ पे तो बैठ कर फोटो खिंचवाओ भाई। हाँ सारे एक एक सीढ़ी बैठ जाओ। इस बोर्ड पे गलता जी की कहानी लिखी हुई थी, आप चाहे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, सीढ़ियाँ चढ़ के आपको मंदिर की तरफ जाना होता है क्योंकि मंदिर एकदम टॉप पर है। ऊपर चढ़ते ही आपको यहाँ पे एक तालाब दिखता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं। इसका पानी एकदम हरा होता है, एकदम हरा। आप चाहे यहाँ से छींटा भी मार सकते हैं अगर स्नान नहीं करना है तो। और यहाँ से व्यू देखिए इतना बढ़िया। जैसे ही हम ऊपर मंदिर तक पहुँचे, हमने देखा कि मंदिर तो बंद है लेकिन गूगल में ओपन दिखा रहा था। तो मंदिर के एकदम साइड में जो एक और मंदिर था, हम उस पर चले गए थे दर्शन करने। फिर हम आने लगे थे नीचे और व्यू देखो इतना बढ़िया पहाड़ों का, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। क्योंकि हमारा थर्ड डे था और हमने सब कुछ कवर कर लिया था जयपुर में, तो हम निकल गए थे वापस दिल्ली के लिए। और यहाँ पे हम रेस्ट करने रुक गए। फिर हमने बीकानेर में कुछ खाना खाया। हमने ये सब आइटम्स मंगाई थी जैसे कि चावल, दाल, उत्पम, चाय, सैंडविच, सब कुछ। एंड यहाँ पर मैं जब सैंडविच को लाइक खोल के दिखा रही थी तो फीलिंग्स तो गिर गई थी इसके नीचे। फिर हम खा पी के बैठ गए थे गाड़ी में और चल दिए थे दिल्ली। बाय।